हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग कुशल मंगल हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। स्टूडेंट्स, फाइनली देयर इज अ अपडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और इस बार जो अपडेट है वो एक पॉजिटिव अपडेट है। आपको याद होगा 3 से 4 महीने पहले देयर वाज अ नोटिफिकेशन फॉर जेकेपीएससी स्कूल लेक्चरर 10+2 एग्जामिनेशन, जिसका ऑलरेडी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर बैच भी चल रहा है फॉर जेकेपीएससी प्रिपरेशन। वहीं आज से ठीक दो से दो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले एक अपडेट आया था कि जेकेपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है। बट बीच में ये वॉर वाली सिचुएशन और वहां पर काफी ज्यादा जो रिफ्ट्स चले हैं उसके बाद ये चीज डिले ही होती रही। फाइनली आपका जेकेपीएससी+2 स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस आपकी वेबसाइट पे आ चुका है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, बट एग्जामिनेशन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सिलेबस चेंज का नोटिफिकेशन आ गया था। सिलेबस अप्रैल तक हो जाना चाहिए था चेंज, बट वो ऑलमोस्ट 15-20 दिन ऊपर चला गया। एंड कहीं ना कहीं उसका रीजन यही है कि ये जो बीच में वॉर वाला पीरियड था ये काफी ज्यादा क्रूशियल रहा था। तो अब अपडेट आ चुका है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर सभी सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा, चाहे पर्शियन है, पंजाबी, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, कश्मीरी, फिजिक्स, उर्दू, स्टैटिस्टिक्स, संस्कृत, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, जूलॉजी, देन यू हैव जियोलॉजी, अरेबिक, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंसेस। लेकिन अच्छी चीज ये है, क्योंकि सिलेबस चेंज सुनते ही अब आपकी धक 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 बहुत बढ़ गई होगी। ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हुआ। अगर मैं आपको सिर्फ एजुकेशन का ही सिलेबस दिखाऊं तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 50% ऑफ द सिलेबस जो है यहाँ पर, 50 नहीं, ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस सेम है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हार्डली आपके 20% चेंजेस होंगे, और वही हुआ। 20 से 30% चेंजेस है। जैसे आपने सब कुछ कवर करा है, जैसे इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म पहले एडेड नहीं था, अब ऐड हो गया है। ठीक है, वहीं पर ये सब आपने पहले भी कवर किया था। अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो टाइप और ट्रेड पहले नहीं था, अब है। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऐड हुई है। उन्होंने देखो हाईलाइट भी कर दिया जो चीज ऐड हुई है। जैसे यहाँ पर उन्होंने आरपीडी डब्ल्यूडी एक्ट 2016 की इंक्लूसिव एजुकेशन को यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया है, जो पहले मिसिंग था। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ एआई इन एजुकेशन ऐड हुआ है। जितनी भी चीजें हाईलाइटेड करी गई हैं दैट मीन्स वो ऐड हुआ है। ठीक उसी तरह उन्होंने एनईपी 2020 को ऐड किया, पहले वो नहीं था, पहले वाले सिलेबस में एनईपी 2020 एडेड नहीं था। तो दे हैव इन द सिलेबस मेंशन्ड एंड हाईलाइटेड कि उन्होंने स्पेशली क्या चेंज किया है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे पहले आपने सारे थिंकर्स पढ़े थे, इवान इलिच एडेड नहीं था और पॉलो फ्रायर, अब उन्होंने पॉलो फ्रायर और इवान इलिच को ऐड कर दिया। तो जो भी चीज हाईलाइटेड है यानी वो आपको अलग से अब कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, रही बात इसका एग्जाम कब होगा, काफी हद तक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम चल रहा है। उम्मीद है आने वाले 1 से 2 महीने में, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू 2 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस सिलेबस। यानी अभी चल रहा है मई और अभी जेके सेट भी पेंडिंग है। तो अब वो पहले जेके सेट कंडक्ट करेंगे जो ऑलरेडी लास्ट ईयर से पेंडिंग चल रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, बार बार 2 बार पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक अभी वो जून में आपका, मई जून के अंदर आपका जेके सेट कंडक्ट करने के बाद अगस्त एंड तक ही आपका जेकेपीएससी का एग्जामिनेशन होगा। अगस्त से पहले आपका जेकेपीएससी एग्जाम होने के चांसेस नहीं है, अगस्त से पहले नहीं होने वाला पेपर। इसी रीजन से अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा ये बैच ले सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, और खास तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ आप जाएंगे जेकेपीएससी का, अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए सभी सब्जेक्ट का चल रहा है। हिस्ट्री का अश्विनी सर, सोशियोलॉजी मनोज सर, देन यू हैव इकोनॉमिक्स, यू हैव देन प्रद्युम सर फॉर योर पॉल साइंस, देन आपका मेरे साथ एजुकेशन का बैच चलता है, कविता मैम हिंदी, देन यू हैव शुभम सर, कौनिका मैम ज्योग्राफी के लिए आपके पास आशीष सर है, एंड आयशा मैम फॉर इंग्लिश। तो आप लोग आराम से यहाँ पे जाइए, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आप कूपन कोड यूज कर लीजिए हिना दी। ठीक है, सो स्टार्ट स्टडिंग हार्ड सो दैट इन द ऑगस्ट मंथ यू आर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। आई थिंक 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है। आई थिंक लास्ट टाइम में 2016 में थी, जहां तक मुझे रिकॉल हो पा रहा है। बीच में अगर एक बार आई भी हो तो आई एम नॉट अवेयर, बट 5 से 7 साल बाद इसका पेपर आता है। अगर इस बार नहीं हुआ तो अनदर 2-3 ईयर्स आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज सीरियसली पढ़ाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।